कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपको हम यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आपका जो यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर है वो पूरा आपका लीक हो चुका है। और एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि आप यहाँ पर समाज विज्ञान 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना। साथ ही पेपर देने से पहले पूरी इस पेपर को आपको पूरा रट के जाना और आप यहाँ पर पूरी मार्क्स लाना चाहते हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल से कराने वाले। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा सोल्यूशन हमने यहाँ पर कर रखा है, तो इस वीडियो को पूरा आपको यहाँ पर देख के जाना है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए वार्षिक परीक्षा 7/2/22-23, ठीक है, विषय समाज विज्ञान आपका पूरा यहाँ पर 60 नंबर का रहेगा। आपकी यहाँ पर कुल प्रश्न आपकी यहाँ पर कुल प्रश्न संख्या आपकी 24 रहेगी। यहाँ पर कक्षा 8वीं और परीक्षा अवधि देख लीजिए। और यहाँ पर आपको अनुक्रमांक रोल नंबर, ठीक है, आपको यहाँ पर अंकों और शब्दों में आपको यहाँ पर रोल नंबर भर देना, साला का नाम आपको भर देना, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा दिनांक, ठीक है स्टूडेंट। और साथ ही यहाँ पर स्टूडेंट आपको जो यहाँ पर सब कुछ भरना वो आपको यहाँ पर सही भरना, क्योंकि यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर गलत भी भर देते हैं, ठीक है, जिससे उनके यहाँ पर मार्क्स भी कट सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर सही भरना, ठीक है, हमने बता दिया आपको किसमें क्या भरना है, तो आप यहाँ पर अच्छे से समझ होंगे। और साथ ही पूरा पेपर आपके यहाँ पर लीक हो चुका है, तो पूरा आपको यहाँ पर रट के जाना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक के लिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब के लिए हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं। तो चलिए आपका जो पेपर वो देख लेते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आपको यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे पेपर को। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर लेते हैं, आपके आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 10 तक आपके यहाँ पर दिए बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो आपके यहाँ पर पहला आता वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था, तो ए आता पुर्तगाल, और बी आता डच, सी आता चीन और डी आता अफगानिस्तान। तो यहाँ वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा ए पुर्तगाल, ठीक है। पुर्तगाल आपके यहाँ पर पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही आपको यहाँ पर आंसर में अच्छी आपको हैंड राइटिंग से लिखना है, जिससे आपको पूरी मार्क्स मिले। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आता है, तो आप यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब बनाया गया, तो ए आता 1793 में, बी आता 1765 में, और सी आता यहाँ पर 1696 में, डी आता 1805 में। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर ईस्ट इंडिया को बंगाल का दीवान कब बनाया गया है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 1765, ठीक है। यानी आपका दूसरे का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1765। तो अच्छे से आपको यहाँ पर याद कर लेना। साथ ही आपको यहाँ पर जितना भी आपके पास समय है आपको वीडियो को आराम से देखना है और साथ ही सुनना, जिससे क्योंकि जो आपके यहाँ पर 10 नंबर के आपके दिए आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, वो तो आपको यहीं पर याद कर लें। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए, सुनिए, ठीक है। हम आपको यहाँ पूरा पढ़ के आपको यहाँ पर आंसर सहित कराएंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आपके यहाँ पर आता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहते हैं, तो ए आता गांधी जी को, बी आता टैगोर को, और सी आता मैकाले को, और डी आता चार्ल्स वुड को। तो यहाँ भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहते हैं, तो आपका इसका आंसर यहाँ पर सी मैकाले को, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। और चलिए इसका उत्तर आपको कहाँ पर लिखना है, तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर लिख देना, ठीक है, मैकाले को। तो इस तरह से आपके यहाँ पर तीसरा हो जाता है। फिर स्टूडेंट आपके यहाँ पर चौथा यहाँ पर आता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका ए आता पेरिस, बी आता रोम, सी आता आपका यहाँ पर लंदन, और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा लंदन, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा। तो स्टूडेंट पाँचवा आता मानव उपयोग में आने वाली सही वस्तुएं क्या कहलाती हैं, तो ए आता पदार्थ, बी आता द्रव, सी आता संसाधन, और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो मानव उपयोग में आने वाली सही वस्तुएं क्या कहलाती हैं, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर सी रहेगा संसाधन। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। साथ ही हमने आपको पहले ही बता दिया, और आप यहाँ पूरी मार्क्स लेना चाहते हैं तो पेपर देने से पहले आपको पूरा पेपर यहाँ पर रट लेना, ठीक है, पूरी मार्क्स आएंगे आपके। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 6वां आता भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल कितना भाग भूमि है, तो ए आता 90%, बी आता 30%, सी आता 60%, और डी आता 10%। तो भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल कितना भाग भूमि है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 30%, ठीक है। आपका 6वें का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिए, आपके एक ही नंबर के क्वेश्चन है आपके। फिर आपके यहाँ पर 7वां आता है संविधान किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आदर्शों का दस्तावेज, नियमों का दस्तावेज, और कानूनों का दस्तावेज, और डी आता ए सभी। तो यहाँ पर संविधान किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए सभी, ठीक है। आपके साथ में क्या यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सभी। तो ये आपको यहाँ पर अच्छे से आपको यहाँ पर हैंड राइटिंग में लिख देना, जिससे आपको पूरी मार्क्स मिले। अब चलिए आपके यहाँ पर हमने 7वां करा दिया, 6वां, और जो इनके स्क्रीनशॉट वो भी आपको यहाँ पर लेते चलना। अब चलिए आपके यहाँ पर 8वां देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 8वां आता है निम्न में से कौन सा उदाहरण फौजदारी कानून का है, तो ए आता तलाक, बी आता चोरी, और सी आता ज़मीन की बिक्री, और डी आता चीज़ों की खरीदारी। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा उदाहरण फौजदारी कानून का है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा चोरी, ठीक है। आपके यहाँ आपका 8वें का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चोरी। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर आंसर लिख देना चोरी। अब आपका हमने 8वां करा दिया, ठीक है, आपने अच्छे से याद कर ली हूँ। साथ ही आपको यहाँ पर याद करते जाना है, इसलिए हम आपको यहाँ पर पढ़ के सुना रहे हैं, ठीक है।
और आपके यहाँ पर 9वां आता बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया आंदोलन किस नाम से जाना जाता है। ए आता सत्याग्रह आंदोलन, और बी आता नमक आंदोलन, सी आता स्वदेशी आंदोलन, डी आता बंगाल विभाजन आंदोलन। तो यहाँ बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया आंदोलन किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा, स्वदेशी आंदोलन। तो यह अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो आंसर है वो आपके यहाँ पर लिख देना, स्वदेशी आंदोलन। फिर आपका 10वां आता रेशम का कीट किस पेड़ पर पाला जाता है। तो आपका ये आता नीम, बी आता सहतूत, और सी आता नारियल, और डी आता शीशम। तो यहाँ पर रेशम का कीट किस पेड़ पर पाला जाता है, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहेगा सहतूत, ठीक है। आपका 10वीं का यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से आपको यहाँ पर याद कर लेने हैं। और साथ ही जो आपके यहाँ पर 10 नंबर के दिए थे आपके बहु विकल्पीय प्रश्न वो हमने करा दिए विद सॉल्यूशन सहित, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे और देख भी लिए होंगे। और यहाँ पर जो उनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो देख लीजिए फिर से, और स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। पूरा आपको यहाँ पर रट के जाना, आप यहाँ पूरी मार्क्स लाना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान के पेपर में। अब चलिए आपके यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आपके यहाँ पर देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न 11 से 20 तक। तो और पूरा आपका यहाँ पर संपूर्ण हल से कराया जाएगा पेपर। आपके प्रश्न 11 से 60 संधि का क्या अर्थ है, ये आपके यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा। तो आप यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक संधि थी जिसमें भारतीय राजाओं ने अपनी संप्रभुता खो दी थी। आपके यहाँ पर हो जाएगा सारी संधि का क्या अर्थ है, ठीक है। आपको उसका आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर 12वां आता है नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे। तो यहाँ पर नील की खेती कहीं 3 महीने होती है तो कहीं 18 महीने तक नील की खेती के ही मुख्य तरीके हैं। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। साथ ही हम आपको पढ़ के इसलिए सुना रहा है जिससे आपको यहाँ पर अच्छे से आपको यहाँ पर याद हो जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से सुनते जाना और देखना है। और जो इनकी जो आपके यहाँ पर आंसर है इनकी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलिए। फिर आपके यहाँ पर 13वां आता है भारत छोड़ो आंदोलन क्या था। तो यहाँ पर यह भारत को तुरंत आज़ाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 13 का। अब चलिए आपका यहाँ पर 14वां आता है पृथ्वी प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भू आकृतियों, जलवायु, ऊंचाई, वनस्पति आदि इन कारकों के, ठीक है, इन कारकों में विभिन्नता के कारण प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान है। ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट काट लीजिए। अब आपके यहाँ पर आता 15वां कृषि पर आधारित किन 3 उद्योगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर थे कृषि पर आधारित उद्योग, ठीक है। आपको नाम ही बताएंगे। पहले आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट काट लीजिए। आपका हमने 14 करा दिया 13, ठीक है। आप यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट काट लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर जो कृषि पर आधारित उद्योग हैं उनके आपको 3 नाम लिखना है। तो इसका आप जो 3 नाम रहेंगे वो हो जाएगा आपके यहाँ पर कपास उद्योग, और दूसरा हो जाएगा आपका कपड़ा उद्योग, और तीसरा हो जाएगा कच्चा माल, ठीक है। आपके कृषि पर आधारित उद्योग है तो अच्छे से याद कर लीजिए, साथ ही स्क्रीनशॉट काट लीजिए। फिर आपके यहाँ पर शुरू आता सार्वभौमिक, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर आपका रहेगा इस अधिकार, ठीक है, इस अंतर्गत सभी वयस्क नागरिकों का मताधिकार देता है, भले ही कोई, ठीक है, भले ही धन, आय, लिंग, सामाजिक कोई अन्य, ठीक है। आपके यहाँ पर आंसर रहेगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर हम आपके यहाँ पर राइट आंसर करा रहे हैं। फिर आपके यहाँ पर 7वां आता गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। तो ठीक है, किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जब 2 दल मिलकर बहुमत की सरकार बनाते हैं तो इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा 7वें क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। और 18वां आता है यहाँ पर 18वां क्वेश्चन देख लीजिए वैश्वीकरण की कोई 3 लाभ लिखिए। तो इसके आपके 3 लाभ रहेंगे नवीन तकनीकों का आगमन, और दूसरा हो जाएगा जीवन स्तर में वृद्धि, और तीसरा हो जाएगा विदेशी विनियोजन। ये आपके यहाँ पर वैश्वीकरण के आपके 3 लाभ हो जाते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपके यहाँ पर 19वां आता जैविक कृषि से आपके समझते लिखिए। आपका 3 नंबर कराएगा। तो आप यहाँ पर जैविक कृषि के अंतर्गत हरी खाद का प्रयोग किया जाता है जो मृदा की उर्वरता में वृद्धि करता है। आपके यहाँ पर आंसर रहेगा जैविक कृषि से आपके समझ। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर स्टूडेंट देख लेते हैं। आपके यहाँ पर 20वां स्थानीय स्वशासन जनक किसे कहा जाता था। ये आपका 3 नंबर का रहेगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। आपके यहाँ पर उसका आंसर हो जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फाइनली आपके हमने यहाँ पर 20वां यानी जो आपके यहाँ पर दिए लघु उत्तरीय प्रश्न वो आपके हमने संपूर्ण हल सहित करा दिए, ठीक है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह से। आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और पूरा पेपर आपको रट के जाना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपके यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न 21 से 24 तक आपके दिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आपका 21 का आता लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति से किन किन भारतीय राज्यों में अपने नियंत्रण लिया गया था। तो इसका आंसर आपको यह कंपनी द्वारा अधिग्रहण करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी
कि एक नई नीति अपनाई जिसे बिला नीति का नाम दिया है, जैसे सतारा संबलपुर। आपके यहाँ पर नाम हो जाते हैं, जल्दी देख लीजिए। और आपके यहाँ पर इसका बाद आता है बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे। तो यहाँ पर आपका पहला रहेगा प्रशासनिक सुविधाओं की और भी बेहतर बनाया, ठीक है, सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया। और दूसरा आता है बिरसा आंदोलन कंपनी, यहाँ पर बिरसा आंदोलन कंपनी के लिए एक सबक सीखा। और आपके यहाँ पर तीसरा रहेगा अंग्रेजों ने भूमि अधिकार संबंधी नए नियम बनाए और व्यवस्था को लागू किया। आपके यहाँ पर बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम आपके हो जाते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 22वें का यहाँ पर आता संसाधनों को हम किस प्रकार सुरक्षित कर सकते हैं, कोई 4 उपाय लिखिए। तो आपके यहाँ पर संसाधनों के रख रखाव से उन्हें सुरक्षित किया जा सकता है, और इसके आप यहाँ पर उपाय लिख लीजिए, ठीक है। तो आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। और फिर आपके यहाँ पर बा आता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर आपके जो यहाँ पर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाली कारक है, आपका पहला रहेगा स्थलाकृति, दूसरा होगा जलवायु, तीसरा हो जाएगा मृदा, चौथा हो जाएगा आपका जल, पाँचवा आपका खनिज रहेगा, छठवां आपका आर्थिक कारक, और चौथा आपका यहाँ पर आपका सातवां रहेगा सामाजिक कारक। आपके यहाँ पर जनसंख्या को, ठीक है, वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इनका आपको यहाँ जो आपके यहाँ पर हेडिंग आपकी हमने हेडिंग बताई है, इनका आपको विवरण नहीं लिखना, ठीक है, सिर्फ आपको हेडिंग लिखनी, क्योंकि आपका 2 नंबर का है। फिर आपका 23वें का आता मृदा संरक्षण की कोई उपाय लिखिए। तो पहला आपको हो जाएगा मल बनना, और दूसरा आपको हो जाएगा वेदिका फार्म, ठीक है। आपके यहाँ पर 2 यहाँ पर हमने करा दिए, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लें, साथ ही इनके स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर से हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। और पूरा फिर आपको रट के जाना। फिर 23वें का आप यहाँ पर दें। फिर आपके यहाँ पर हो जाएगा समोच्च रेखीय जुताई, और चौथा हो जाएगा रक्षक मेखलाएँ। फिर आपके यहाँ पर बात है, ठीक है, आपके 23वें का बात आता हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, उनके नाम लिखिए और किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। तो आपके यहाँ पर समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और 6वां आपको हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ये आपके यहाँ पर मौलिक अधिकार हो जाते हैं। साथ ही इनका आपको वर्णन नहीं करना है, क्योंकि आपका ये 2 नंबर का है। फिर आपके यहाँ पर 24वां आता है किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा किसी देश को संविधान की जरूरत निम्न कारणों से होती है। फिर आपको यहाँ पर पॉइंट रहेंगे आपके आदर्शों को संबंध करना, और दूसरा देश की राजनीतिक सत्ता का तय करना, और तीसरा रहेगा सत्ता के दुरुपयोग को रोकना, और चौथा हो जाएगा न्याय की स्थापना, और 5वां रहेगा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। ये आपके यहाँ पर रहेगा आंसर, ठीक है। 24वें का हमने आंकड़ा दिया। आपका बात आता है यहाँ पर भारतीय संसद की चुनाव प्रक्रिया संक्षेप में वर्णन करें। तो इसका आंसर रहेगा भारतीय संसद के लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। भारतीय संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो फाइनली पूरा पेपर आपको हमने करा दिया। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर आपको हो चुका है, और साथ ही स्टूडेंट जो इनका सॉल्यूशन वो भी हमने पूरा करा दिया आपका, और पूरा पेपर आपको रट के जाना, ठीक है। आपको यहाँ पर पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना, तो आप पूरे मार्क्स लाएंगे। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।